की, सुदर्शन जी महाराज 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 की। अभी आ रहे थे हम लोग तो रास्ता में एक घटना घटते हुए देखा। एक व्यक्ति था, वह एगो दुकान पर गया। कहाँ का था, अब हथियोल का था कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन कहीं का था इधर का। दुकानदार को पूछा कि जिलेबी कैसे बेचते हैं, तो वो कहा कि 10 रुपये किलो। कहा 1 किलो दो। तो 1 किलो जिलेबी लेके खाने लगा। खा लिया, पानी पी लिया। दुकानदार ने कहा कि पैसा दो, तो उसने कहा कि पैसा तो ना है। बस निकाला जूता, मार जूता से उसको लगा पीटने, और गिर गया खूब। तब पूछा कि कहाँ घर है तुम्हारा, तो हथियो। तो सुनिए अभी। तो उसके बाद तब क्या किया, मार जूता से पीटा। पीटने के बाद तो कहा कि जाओ भागो, पैसा नहीं है तो जिलेबी खाने आ गया, जाओ उठो। तो बेचारा उठ के कुर्ता कमीज छाड़ ढूंढ के ठीक किया और कहा कि 1 किलो और इसी भाव में दे दीजिए। चलिए, तो हम लोग कल चिट्ठी लेके जा रहे थे जनकपुर से। बहुत सुंदर गीत बा भोजपुरी में रहुआ सके सुनावे के बाद। रहुआ सके तो बहुत कुटमैती बा घोड़ा सहन में, बहुत कुटमैती बा। तो चलिए सब लोग भोजपुरी में रहुआ सके गीत सुनावे बा। एगो चिट्ठी लेके चले के बा जनक जी के दरबार में। बहुत सुंदर गीत बा। कौन बा, तो हम तो पाती लेके आवत पानी पार से जनक दरबार से ना, हम तो पाती लेके आवत पानी पार से जनक दरबार से ना। सीता बाड़ी हमर धिया, राम जी जितलन उनकर हिया। सीता बाड़ी हमर धिया, राम जी जितलन उनकर हिया। न्योता देवे जाली, न्योता देवे जाली दशरथ के दरबार में जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से जनक दरबार से ना। मिथिला दिव्य लोक सुरधाम, राजा जनक है वहाँ महान। मिथिला दिव्य लोक सुरधाम, राजा जनक है वहाँ महान। राम जी जीत लेलन, राम जी जीत लेलन सीता सुकुमार के जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से जनक दरबार से ना।
दशरथ आई हैं अब बाराती, सुदर्शन बन के रहब सराती। दशरथ आई है अब बाराती, सुदर्शन बन के रहब सराती। सीता दुल्हन बन के, सीता दुल्हन बन के जई हैं ससुरार में। जनक दरबार से ना हम तो पाती लेके आवत बानी पार से। जनक दरबार से ना हम तो पाती लेके आवत बानी पार से। जनक दरबार से ना। मेरे भाई, जनक जी ने पुर्जा लिखा और पुर्जा लिखने के बाद जनकपुर से उन्होंने भेजा अयोध्या। उन्होंने देखा महाराज दशरथ जी को कि दशरथ जी महाराज, आप कृपा करके यहाँ बारात लेके पधारे, क्योंकि आपके सुपुत्र राम और लक्ष्मण दोनों यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने धनुष भंग किया है। और धनुष भंग किया है तो अब इसके नियम के अनुसार विवाह होना है, तो आप बारात लेकर आइए। चिट्ठी गई और दशरथ जी को मिली। दशरथ जी ने तुरंत अपनी पत्नी कौशल्या को बुलाया, कैकेयी, सुमित्रा, और ये बात जान लीजिए कि कौशल नरेश की बेटी थी कौशल्या। कैकेयी नरेश जो राजस्थान में है वह थी कैकेयी, और सुमित्रा हम लोगों के बिहार की राजगीर में उसका नैहर था सुमित्रा का। तो तीनों रानियों को बुलाया। उसके बाद भरत जी, शत्रुघ्न, सब लोगों को बुलाया गया। फिर हुआ कि बारात की तैयारी करो। अब इधर से बारात चल रही है। अब अंदाज करिए, जब हम लोग बारात लेके चलते हैं तो इतना धूम धड़का करते हैं। भगवान श्री राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बेटे की शादी हो, कैसी तैयारी हुई होगी। बारात वहां से चली, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज तक आपने देखा होगा जब बारात वहां से अयोध्या से चली तो आज तक आपके घर में भी बेटा की शादी होती है तो दूल्हा को आगे बैठाया जाता है पालकी में, या अब तो मोटर कार में बैठता है। वहां से दूल्हा आगे चलता है, समधी चलते हैं। और दुनिया में पहली बारात ऐसी है राम जी की जो दूल्हा है ये रही। बिना दूल्हा के बारात चली और गांव से जब निकल रही है तो लोगों ने पूछा कि अरे बाप, इतना बड़ा सज धज के बारात निकली है, दूल्हा को देखो कैसा होगा वो। अब बरियतिया सबसे पूछ रहा है जब दूल्हा कहाँ है। अब बाराती सबको धर्म संकट जो क्या बतावे, जब बिना दूल्हा के बारात जा रही है जनकपुर। और वो कह रहे उससे पूछिए, वो कहे जो उससे पूछिए। और समूचा बाराती में यहाँ से लेकर लोग पूछता चला गया दूल्हा कहाँ है। तो अंत में तय हुआ कि किसी से नहीं, वशिष्ठ जी से पूछो। वशिष्ठ जी से जाकर पूछा कि दूल्हा कहाँ है महाराज। तब वशिष्ठ जी चुप, जो हम क्या बतावे, बिना दूल्हा के बारात जा रही है। कहा कि भरत का नाम लगा दो। कहा दो भरत भी वैसा ही है। लोगों ने कहा कि भरत जी दूल्हा है, भरत जी दूल्हा है। और तब बारात आगे धीरे धीरे चलती है। जनकपुर में पहुंचने के नजदीक हुए, जब बारात आने लगी तो इधर सीता मैया को मन में हुआ कि भाई कम से कम शादी ब्याह का माहौल है, तो हमको सजा उजा भी तो दो। आजकल के युग में तो ब्यूटी पार्लर में लोग ले जाएगा बेटी को सजा के ले आता है, उस समय तो अभी नहीं था। अब सीता जी ने सखियों को कहा कि जल्दी कर, बारात आ रही है, मुझे सजा दो। सखी लोगों ने कहा कि चलो सखी को सजाते हैं आज। और तब जितना भी आपको
राजदेवी नगर पालिका ब्रह्मपुरी की जितनी लड़कियां हैं सब मिलकर सीता मैया को चलो सजा दें। सब लोग मिलकर सीता मैया को सखी बन जाओ। आओ मेरी सखियां, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी जय हो। लगा दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी सीता मैया की जय। बोलो चारों भैया की जय। हाथ ऊपर। जरा हाथ उठा के भक्तों ताली, हाथ उठा के बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी सीता मैया की जय। हर हर महादेव। ताली भक्तों, ताली ताली, हाथ उठा के ताली। क्या हो, क्या हो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। माथे का सिंदूर कबहू न छूटे। माथे का सिंदूर कबहू न छूटे। मोतियों से साड़ी का आंचल सजा दो। मोतियों से साड़ी का आंचल सजा दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। पाँव में पायल बालों में गजरा। पाँव में पायल बालों में गजरा। आँखों में काजल माथे पे सहरा। आँखों में काजल माथे पे सेहरा। मेरे दोनों क्या हो। पाँव में पायल बालों में गजरा। पाँव में पायल बालों में गजरा। आँखों में काजल माथे पे सहरा। आँखों में काजल माथे पे सेहरा। मेरे दोनों हाथों में रोगन लगा दो। मेरे दोनों हाथों में रोगन लगा दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां, आओ मेरी सखियां, आओ मेरी सखियां, आओ मेरी सखियां।
सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आँखों से नींद गई तन में लगी ज्वाला, आंखों से नींद गई तन में लगी ज्वाला, सांसों की अग्नि से तन में पड़ा छाला, सांसों की अग्नि से तन में पड़ा छाला। अब न करो अब न करो देर मुझे पिया से मिला दो, अब न करो देर मुझे पिया से मिला दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना 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 दो। प्रेम से बोलिए जनक नंदिनी सीता मैया की जय। तो सीता मैया को तो सजाया गया और हम लोगों के यहाँ भारत की या हम लोगों की संस्कृति की यही मांग है कि सबसे पहले जब शादी विवाह कहीं ठीक होता है तो लड़की का पिता पहले जाता है और लड़का को ठीक करता है, और लड़का को ठीक करने के बाद वह सगुन देता है। वहां 5 कसैली जनेऊ लेकर सगुन देता है लोग। उसके बाद तिलक का रिवाज है। तिलक में विभिन्न प्रकार का वस्त्र भूषण आभूषण बर्तन कितना माता पिता कर सकता है वह सब करता है। तिलक दे देने के बाद, और आप जानते हैं कि तिलक देने के लिए कौन जाता है? लड़की का छोटा भाई। यही नियम है कि लड़की का छोटा भाई तिलक देने जाता है। इसका कारण देखिए, हम लोगों के यहाँ शादी विवाह में जो नियम है बड़ा वैज्ञानिक नियम है। अब छोटा भाई क्यों जाता है? तो छोटा भाई लड़की का सीआईडी रहता है। वह जाके पहले जाके लड़का वाला के पूरा घर का इतिहास भूगोल सब जान लेगा। सास का नेचर कैसा है, ननद कैसी है, देवरानी कैसी है, परिवार के और लोग कैसे हैं, छोटा बच्चा सब जान के अपनी दीदी को रिपोर्ट करता है। इसीलिए आप देखते होइएगा जब तिलक देने के लिए बच्चा जाता है तो उसकी बहुत विदाई होती है, सोना का चेन। इसीलिए देता है लोग कि बउआ हमारे घर की शिकायत वहां मत कहना। लोग उसको पोटियाता है, लेकिन कहने वाला बचवा तो तेज रहता है, पूरा रिपोर्ट दे देगा अपनी दीदी को। उसके बाद बारात जाती है। अब बारात में नियम क्या है कि जितना आदमी परिवार का है सब आदमी लड़का को देखे और लड़का को सर्टिफिकेट दे, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति। यही विज्ञान है हम लोगों का। तो पहले तो लड़की वाला गया, लड़का को पास कर दिया। दोबारा छोटा भाई गया लड़की का, वो अभी सर्टिफिकेट दे दिया। तीसरा उधर से बारात आती है। मैया ने तो अभी तक देखा नहीं है लड़का को।